मेहमान आया समधी के यहाँ, तो समधी पूछा कि कहो समधी खैरियत छे नी? बोला हाँ खैरियत छे, सब ठीक है जी। मकै बुनी लान समधी सोचलान कि 5 दिन मेहमान ये खे गए। 5 दिन? बोला हाँ 5 दिन रहो समधी। हाँ रहो 5 दिन रहा। गया बाजार, ये पौवा गोश्त ले आया। समधी को सुना के बीवी को बोला कि सुना समधी अली से गोश्त भिंडी बनावा। समधी कोई शिकायत न रहना चाहिए। अब बीवी को बोल दिया सुना भिंडी गली थी गोश्त तो गले मत दिया, ये गोश्त तो कल भी काम बनाना चाहिए। बीवी गोश्त गलाई नहीं, गरम की भिंडी मिला दी, भिंडी गल गया। जब रात अब आगे में खाना आया तो देखता है कि ये को पीस गोश्त गला हुआ नहीं है, सब टाइट का टाइट है, कड़ा का कड़ा। गले में नहीं किया तो गलेगा कहां से? बेचारा भिंडी गली थी, भिंडी खा लिया, गोश्त में हाथ नहीं लगाया। उसके कल होके बीवी को बोला सुना एज दाल गोश्त बनावे। दाल गल गई, गोश्त नहीं गला और कुर्बान जाओ। तीसरे दिन बोला साग गोश्त बनावे, साग गल गया, गोश्त गलबे नहीं किया। जब 5वां दिन हुआ तो बीवी बोला सुना एज करेलो गोश्त बना देना। मेहमान बोली सुना ये गोश्त वापस कर दो, गोश्त वाला गए खाली करेलो बना दो हमरा। मेहमान का इकराम करो। अभी मौलाना फैयाज साहब जो शेर पढ़ रहे थे, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत का वो वाकया बयान पर ये वो तारीखी जंग खंदक का वाकया का वो शेर है। गज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह एक सहाबी ने अपने शिकम में पत्थर बांध के रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह अब चला नहीं जाता है। ये कपड़ा उठा के दिखाया, पेट में एक पत्थर बंधा था सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी कितने दिन से खाना नहीं खाया? कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया तो सहाबी देखता क्या है कि 2-2 पत्थर बंधे हैं। क्या पत्थर? 2-2 पत्थर बंधे हैं। सहाबा सोच रहा था भूखा अकेले हम हैं। और कुर्बान जाओ सहाबी के शिकम में पेट में एक पत्थर, इमामुल अंबिया के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दीन, ये कलमा, ये कुरान, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी सहाबा इकराम ने। आज पुलाव मटन कुर्बानी खाकर आज अल्लाह के कुरान हम नहीं पढ़ पाते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ पाते हैं। सहाबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी, नमाजों को कभी कज़ा ना किया। मस्जिद का जलसा है, इसमें हमारा 80% नौजवान बैठा है। ये वो 80% नौजवान है जो रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोला बात सही जी गलत जी? बोला ये मेरा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। रमजान का दिन आए इसको बोलिएगा बाबू रोजा काहे नहीं है रे, बॉडी हिल जाएगा।
रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनता है। ए नौजवानों, तुम बॉडी बना रहे हो, अरे किसको दिखाने के लिए? हम समझ रहे हैं ना तुम किसको दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है? आप लोग भी समझ रहे हैं किसको ये बॉडी दिखाना चाहता है? फुदकी को। नौजवानों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। एक से एक बॉडी बिल्डर इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अभी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी। ओहो पादरी, पादरी जानते हैं ना? अरे बोलो, पादरी जानते हैं ना? गिरजा घर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहां का जो भी का काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजा घर में रहता है वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, वो पादरी होता है। वो गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी, वो किसी मुल्क में घूमने गया था तो देखा कि वहां अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की। खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। हाँ, इतनी प्यारी आवाज, उस अजान ने इतना मुतासिर किया कि उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं। अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे को उठ के बैठ जाता है। भैया अजाने देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, वो ना अजान देगा कि ढेर फोरा सबको अजान देने बोलोगे। वो तो खेत में जैसे ढेर फोड़ेगा वैसे अजान पुकारेगा। अकल से अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा, वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। धोनी त्याजान भागनी ए आ जाने देना जी की धागनी धाग। अजान तो वो अजान है। गोल्ड डेविड अजान सुना ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठहर गया, अजान खत्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला कि मैं इमाम हूं। बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ। अजान ने उसकी जिंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उमरा में गया है, अभी ये वीडियो वायरल हो, उमरा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया। कुरान पढ़ा, कुरान ने जिंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कुरान पढ़कर, अजान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आज हमारे कानों में अजान की आवाज जाती है, हमारे ऊपर असर नहीं है। इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में एक को नहीं। ये गेले कहां? बोली पलंग तो रही। बोलो 4 वक्त की नमाज है मुसलमानों। अच्छा, उनके बाद ये भी बात है कि हमारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारा नौजवान, ये बॉडी बिल्डर वाला नौजवान मेरा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा। अबे अल्लाह का बंदा, जुमा तुम पढ़ेगा, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा, इसको कौन पढ़ेगा? खाली जुमे की नमाज फर्ज है।
कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ मेरे बच्चों, नहीं तो अफसोस करोगे। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ। अरे बोलिए ना भाई। एक कड़ाके की ठंड है, इतवार का दिन है, बीवी शोहर को उठाई, उठा अजान भेले नमाज पढ़ी ला। शोहर बोल ली थी हमार दिमाग खराब मत कर, ये इतवार से हम सुतवो। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है कि नमाज कज़ा किया जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती कि उठा वजू बना नमाज पढ़ा। तो शोहर बोली कि शरीयत इजाजत दे, 4 मोगी करे, 4 बिहा करे, शरीयत इजाजत दे। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जी माफ करी तंते सुती जा। हाँ, आप सो जाइए, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। और मुसलमान